Good morning to all of you. मॉर्निंग मैम। कहाँ तक आए थे, आपको याद आ रहा है किसी को? 22 नंबर। कि कंप्लीट हो चुका था? ट्वेंटी 22 नंबर का पेज हमारा कंप्लीट हो चुका था। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। 23। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ तक आए थे बताओ जल्दी से। मैम दीपदान यह एकांकी हमने कल शुरू की थी। इसमें इनके लेखक राम कुमार वर्मा जी का परिचय हमने किया था। फिर हमने एकांकी शुरू की थी। क्या है इस एकांकी में बताओ जरा, ये जो नए लोग आए हैं उनको पता चले। मैम ये दीपदान जो एकांकी है, इसमें एक कुंवर क्या था, उदय सिंह नाम के एक राजकुमार। महाराणा, हाँ राजकुमार है। और एक पन्ना नाम की दाई माँ है जो उनका ख्याल रखती है। एक सोना नाम की लड़की है जो उसकी फ्रेंड भी है महाराणा की, और उससे प्रेम भी करती है। जो महाराणा है वो सिर्फ 14 साल के हैं, और जो दाई माँ है जो उनका ख्याल रखती है वो 30 साल की है। और जो सोना है जो राजकुमार की फ्रेंड भी है और उनसे प्यार भी करती है, वो मात्र 16 साल की है। और एक चंदा है, चंदा ही थी क्या, हाँ चंदा, वो सिर्फ 13 साल की है। और एक सामली भी है, वो 28 साल की है। और एक कीरत है, वो 40 साल की है। जो मतलब लोगों का खाना खाने के बाद पत्तल उठाता है ना, या उठाती हो जो भी होगी, वो है, वो 40 साल की है। और एक कौन था, बनवीर, जो महाराणा के छोटे भाई थे। और यह सब सन 1900 नहीं, सन 1536 में लिखित हुआ है। और फिर इसके आगे वो एकांकी शुरू होती है कि दोपहर का समय रहता है। दोपहर का नहीं 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 मैम, रात का मैम, रात का। रात की दूसरी पहर का समय होता है। मतलब इनका ध्यान है। चलो हाँ। और वो मतलब जो राजा जो है उनके कक्ष में जो बातचीत होती है वगैरह, वो सब इसमें कि वो राजा जो रहते हैं ना, वो बहुत सारी लड़कियों को वो देवी के सामने नाचते हुए देखते रहते, फिर वो दाई माँ को आके बताते हैं कि तुम चलो। लेकिन वो दाई माँ नहीं जाती है, वो रिक्वेस्ट भी करते हैं, फिर वो गुस्सा होके सो जाते हैं। फिर दाई माँ और सोना जो है वो बहस करते हैं ऐसे। आगे आगे फिर जो पन्ना और दाई माँ है उनके अंदर बातचीत चलती है। वो मतलब उससे प्यार करती है ना। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आए थे। पूजा ने सारांश के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। शायद ही आप लोग समझ गए हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित ऐतिहासिक एकांकी है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि हम इतिहास के उन पात्रों के बीच में चले गए। बोर फील हो रहा है आपको? नो मैम। नो मैम। हाँ, वो एक ड्रामा रहता है ना जिसको हम बैठ के देखते हैं, वैसा लग रहा है। वेरी गुड। तो हमें केवल देखना नहीं है,
तो उस ड्रामा के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स में हमें अपने आप को ढाल देना है। कल भी बताया था, कल भी आप लोगों में से बहुत कम अटेंडेंस था, तो आपको बताया था कि ले लो एक एक कैरेक्टर। आप लोगों ने कौन से कैरेक्टर को अपने आप में उतार दिया मुझे नहीं पता। तो पन्ना और सोना, इन दोनों के बीच में चर्चा चलती थी। धीरे धीरे सोना का प्रस्थान हो जाता है, लेकिन उसके जो नुपुर है, उसके पायल बजते रहते हैं, दूर तक सुनाई देते हैं। पन्ना सोचती है, अंधेरी रात, वह रासरंग, नगर में सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? और यह अपने आप से बात करती है और उतने में चंदन का प्रवेश उसमें हो जाता है। चंदन दूर से ही पुकारते हुए माँ माँ। पन्ना कहती है, माँ क्या हुआ मेरे लाल? चंदन कहता है, माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतनी गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना कहती है, सांप का जहर? चंदन कहता है, हाँ जहरीले तो है ही, जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वो तो हमेशा उछलती कूदती जाती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। छोटा सा है हमारा चंदन, लेकिन देखो कितने प्यार से बात कर रहा है, कितनी बारीकी से देखता है सबको। पन्ना कहती है, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने, कुंवर को नहीं जाने दिया तो पूरा मान गई। चंदन कहता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से हमारे साथ कुंवर नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ तो ये कुंवर की ओर देखती है और कुंवर इसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। देखने से क्या होता है माँ? डू यू अंडरस्टैंड? देखने से क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। चंदन जो लड़का है वह प्यार इश्क वाली बातों से अनजान है, और यहाँ सोना और हमारे कुंवर दोनों एक दूसरे से खेलते हैं, एक दूसरे से देखते हैं, और वह छोटा सा बच्चा उसके माइंड में आने वाले सवाल वो अपनी माँ के साथ शेयर कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? यस मैम। यस मैम। गुड गुड। पन्ना कहती है, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। चंदन क्या कहता देखेगा, तो सोना पूरा ना मान जाएगी माँ? पन्ना कहती है, लोगों का बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। आप देखिए, जब कुंवर की बात चल रही है देखने की, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर उन्हें भी ऐसा सवाल प्रतीत हो रहा है कि कहीं उनका चंदन भी किसी लड़की को तो नहीं देखता है। देखता हूँ माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो, पलक मारते ही पहाड़ की चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है माँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। पन्ना को लगा था कि शायद किसी लड़की के बारे में वो बात करे, लेकिन नहीं। चंदन किसकी बात कर रहा है? पहाड़ी खरगोश की बात कर रहा है। पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। चंदन कहता है, हाँ मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमां तक। पन्ना कहती है, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन कहता है, माँ धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना कहती है, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, क्यों, भोजन करने में? उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना कहती, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठने से न उठेंगे, तुम भोजन कर लो, थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। अब देखिए चंदन और पन्ना दोनों माँ बेटे हैं,
और दोनों माता और बेटे का संवाद आप लोगों ने सुना। कितना फ्रैंकली माहौल है ना दोनों का। मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये ऐतिहासिक एकांकी है, लेकिन ऐतिहासिकता में कितना प्यार भरा हुआ है इसे आप लोग फील कर रहे होंगे। कि आजकल लड़के में या माओ में हम ये देख नहीं पाते हैं। एक तो माँ अंदर होती है तो बेटा बाहर, पिता अंदर तो बेटा बाहर, बेटा अंदर तो पिता बाहर। ये तो खासियत चल रही है अभी परिवारों की। मतलब पारिवारिक विघटन जो होता है ना, इसी वजह से होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी पारिवारिक विघटन वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो माँ और बेटे का ऐसा रिलेशन दिखाया गया है जैसे कि माँ न होकर उसकी अपनी सहेली ही हो, और उसकी सहेली के साथ जैसे बात करना चाहता है तो वो बता देता है डायरेक्टली कि जैसे बताया ना उन्होंने, यहाँ का वाक्य देखो कि हमारे साथ भी कुंवर नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं, मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। तो कुंवर की ओर ही वह देखती रहती है और कुंवर भी इसकी ओर देखते हैं। मतलब एक ऐसी बात कि जो हम अपनी माता के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की उन्होंने हिचकिचाहट नहीं रखी है। एक माँ और बेटे का सीधा कनेक्शन उन्होंने रखवा दिया। फ्रैंकली मोड पर उन्होंने उसे आत्मसात कर लिया। इतना क्लियर हो गया हो? आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। यस मैम। ओके। यस सब मैम। सभी लोगों को तो समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी? मैम। आगे बढ़ना है ना? यस मैम। ओके। आप देखते हैं चंदन क्या कहता है। जी मैम। मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना कहती है, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं। अब वहां का वातावरण देखिएगा कि पन्ना उस माला जो टूटी हुई है उसे जोड़ने का कार्य कर रही है। चंदन कहता है कि मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा। फिर वह कहती है कि जो सज्जा है उसने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाएगी, भोजन करा देगी, तुम जाओ, तुम खाना खा लो। चंदन फिर से जिद पर अटका हुआ है। कहता है, माँ कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहती, अच्छा अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। और फिर चंदन खाना खाने के लिए चला जाता है। आपके तो मुंह में पानी नहीं आ रहा है ना, खाने की बात कर रहे तो? क्या आप लोग भी नो मैम। भूख लगे तो सीधे नहीं चले गए मैम। किचन में? नो मैम। हम्म, नहीं ना? मैम। नहीं नो मैम। मैम। हाँ हाँ, गुड गुड। फिर चंदन तो चला गया खाना खाने के लिए। अब पन्ना सोचने के लिए मजबूर हो गई। मेरा भोला लाल जब पूछा कि तुम किसी को देखते, तो कहता है, देखता हूं माँ, पहाड़ी खरगोश को। पहाड़ी खरगोश को। वाह रे मेरे चंदन। कहता है, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वो तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीजों की गिरने की धमक, शीघ्रता से सामली का प्रवेश। सामली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना कहते, कौन कौन? सामली। सामली बिलखती हुई, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना कहती, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? सामली कहती है, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहा, कैसे, ये तुम क्या कह रही हो? सामली कहती है, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना, सामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है सामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ का ऐसे ही, मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय क्या हो रहा है तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है मेरा कुंवर, तो सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, ये तलवार लिए हुए भूमि पर सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं।
मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। देखिए पन्ना कितनी शांति से उसे समझाती है। सामली कहती कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवाली कुशल करे। पर धाइमा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? सामली कहते बनबीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार फूंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, मैं पहले ही जानती थी, और वो सिसकने लगती है। सामली कहती है बनबीर ने नगर भर में आज नाच गाना का त्योहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहा। मौका देखकर ये राजमहल में गया, अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने उसे रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी, और वह भी रोने लगती है, सिसकियां लेने लगती है। पन्ना कुछ स्थिर होकर, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में कुछ शंकाएं हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनबीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। सामली कहती है इसलिए तो मैं आई हूं यहाँ धाइमा। लोगों ने बनबीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। वह निष्कपट राज करेगा धाइमा। पन्ना कहती है विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कटंक राज नहीं करता। सामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना कहती लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सामली कहते हैं सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सकता, सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना कहती अब क्या होगा? सामली कहती है थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धायमा। देखिए ये सारी बातें हो रही है पन्ना और सामली के बीच, और बातें क्या हो रही है ये तो आपके आंखों के सामने ही चल रहा है कि एक ऐसी बातें है कि अब हमारे कुंवर उदय सिंह को भी मार दिया जा सकता है। कुंवर जी की रक्षा, अब तो वह सोच में डूब गई। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है, दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। मतलब देखिए कि जो दासी पुत्र है उसे तो चित्तौड़ सहन नहीं कर पाएगा। सामली कहती है यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगे? पन्ना कहती मैं इस अंधेरी रात में हूं उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। देखिए ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये मैम शब्द आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं है। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। हाँ आज शायद ही हो सकता है, लेकिन आपका भी नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा। हमारी ओर से तो हम कह नहीं सकते क्या है प्रॉब्लम। क्लियर है ना हर्षाली? यस मैम, क्लियर आवाज है। ओके यस मैम क्लियर है। ओके ओके। अब देखिए सामली कहती है और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना कहती है जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। सामली कहती है धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। क्यों? क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? सामली कहती है तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनबीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे, एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना कहती हाँ भगवान। मैम आवाज नहीं आ रहा है। अरे यार आवाज तो क्लियर है बेटा, हर्षाली क्लियर है ना आवाज?
क्लियर है मैम? आवाज आ रही है आपकी? बेटा नेहा, आपसे कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ से? एक्चुअली में हमारा भी मोबाइल में नेटवर्क इशू है, फिर भी हम बाकी के बच्चों को आ रहा है, मतलब आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। प्लीज 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 आप समझिए, अदरवाइज इसका रिकॉर्डिंग तो ऑन है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बाद में। कहाँ तक आए थे हम? मैम ये मैल को घेर लिया है। पन्ना पन्ना बोलेगी अभी। हाँ, पन्ना कहती हाँ भगवान एक लिंग, अब क्या होगा। सामली कहती जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना कहती है मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सामली कहती सैनिक तो उसके है धाय माँ। पन्ना कहती और सामंत? सामली कहती है कि उनमें अभी इतना साहस नहीं है। पन्ना कहती तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी, मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह जीवन में पार भी न कर सकेगा। देखिए बेटा, आपको यदि ऑनलाइन एग्जाम हुई तो आपको पता है सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और यदि ऑफलाइन मोड पर हुई तो ये वाक्य जो है, यह वाक्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है। आरसी का मतलब रूपाली चौधरी होता है ना? आवाज नहीं आ रहा नो है। रेफरेंस क्वेश्चन हाँ कॉन्टेक्ट। हाँ, तो रेफरेंस कॉन्टेक्ट जिसे कहते हैं, संदर्भ स्पष्टीकरण जिसे कहा जाता है, तो ये वाक्य उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वाक्य को आप लोग अंडरलाइन करके रखिएगा। आपके बुक में 26 नंबर का पेज है, 26 नंबर का पेज, और पन्ना का वह वाक्य है, आप उसे समझिएगा। सामली कहती है उसके साथ सैनिक भी तो हो सकते हैं ढाई माह, युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी ना बचेंगे। पन्ना कहते तो फिर मैं क्या करूं? सामली घुटने टेक कर कुंवर के जीवन की भिक्षा मांगोगी। बनबीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। सामली कहती है राज की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना कहती है फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर, और वो रोने लगती है। सामली कहती इसका उपाय मैं क्या मैम बताऊं? आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है मैम। इसका उपाय मैं क्या बताऊं धाई माँ, मैं तो महल ही की परिचारिका हूं, मैं क्या कहूं। पर इतना कहे जाती हूं कि वह क्रूर अत्याचारी बनबीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी दो जीभें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाई माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? पन्ना कहती है भगवती तुलजा देवी का मैं ध्यान कर रही हूं कि वह मुझे शक्ति दे, मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। सामली कहती है इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। कौन आ रहा है? पन्ना कहती है जोर से दरवाजे पर कौन है, और उसमें किरत बारी का प्रवेश हो जाता है। किरत अन्नदाता, किरत बारी हो, धाय माँ के चरण लागो। पन्ना कहते किरत तुम हो, आ गए, बाहर तो कोई नहीं है। किरत कहता है अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लगा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आदत। आवाज नहीं आ रहा है मैम। हर्षाली आवाज? यस मैम आ आ रही है रहा है। मैम, क्लियर है एकदम। अरे किसी को नहीं आ रहा है वो खुद से रीड कर लो ना, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ, अन्नदाता की बात कर रहे थे। अन्नदाता बाहर सिपाहियों का ढेर लगा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को यह कहाँ हो रहा है। पेड़े में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता, मैं तो बाहरी हूं, इससे कुछ बोला नहीं। पन्ना कहती है तो बेखट के चले आए। किरत कहता अन्नदाता मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई मालमत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकनी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवरजू ने बैलू कर ली है दाई माँ, मैं जुटन पालू? पन्ना कहती नहीं। किरत कहता है कुंवर, कुंवर जो युग युग जिए धाई माँ,
जब से कुंवरजू बूंदी से आए हैं तब से मगर महल में उजियार फैल गया है। राणा विक्रमादित्य तब हर भजन करेंगे, तब धाय माँ अपना चौर चदर कुंवर को ही तो सौंपेंगे, और जब कुंवरजू राणा होंगे तो सगर जहान उनकी बंदगी करने आएगा। सच जानी धाय माँ, कुंवरजू के स्वरूप दर्शन दाखिल है, मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। धाय माँ कुछ सोच रही है। पन्ना, हाँ मैं सोच रही हूँ। सामली से, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। सामली कहती है, बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। उसका प्रस्थान हो जाता है, वो घर से वहां से बाहर चली जाती है। पन्ना क्या कहती देखिएगा, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। कीरत कहता, अन्नदाता प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे, तो वो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कही चुका हूं, उनके लिए अपनी जान तक हाजिर करता हूं। पन्ना कहती, जान तक हाजिर कर सकते हो। कीरत कहता है, ऐसी बातों में तीन तीर बाचा नहीं हराते धाय माँ, मौके पे ही देखा जाता है। पन्ना कहती है, तो वो मौका आ गया है कीरत। कीरत कहते हैं, मौका? कैसा मौका? पन्ना कहता है, कुंवर जी को बचाने का। कीरत कहता है, कौन के सिर पर भैरू बाबा की आके चढ़े है, कुंवर जी की बाल भी बाका कर सके, और कीरत के यहाँ रहते हैं। धाय माँ हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता? पन्ना कहती, नहीं कीरत, यह हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण सही में संकट में है। कीरत कहता है, कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाला है? पन्ना कहती, बनबीर। कीरत कहता, अरे वो बनबीर जो महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरी का नाचता है। पन्ना कहती है, बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? कीरत कहता है, तो मैं तलवार ले जाऊं? पन्ना कहती है, तलवार लाने का समय नहीं, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करना होगा। कीरत कहता है, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना कहती, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत कहता है, हाँ ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? आपको ध्यान करने की लालसा जग गई होगी कि ध्यान करने से युक्ति अपने आप आ जाती है, पूजा ध्यान करने से तंदुरुस्ती आ जाती है, ध्यान करने से आपका मनोबल बढ़ जाता है, ध्यान करने से मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक शैक्षिक उत्थान हो जाता है। क्लियर हो गया आप अभी? अब देखो, उसने भी ध्यान किया, मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन के पश्चात उन्हें एक युक्ति सूझी। अब उसे युक्ति कौन सी सूझी देखिएगा। हाँ, उसे मानोगे? कीरत कहता, अन्नदाता सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना कहती है, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत कहता है, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने ना रोका। पन्ना कहती है, तो तुम कुंवर को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत कहता है, वाह अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते रह जाएंगे, तो कुंवर जी कहाँ है? पन्ना कहते हैं, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, कहीं वे जागने न पावे। कीरत कहता, अन्नदाता उनको पता भी न चलेगा कि वे कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत कहता है, ये सब भाग की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साला दुसाला ओढ़ेंगे। पन्ना कहती है, तो तुम जाओ जल्दी करो। कीरत कहता है, बहुत अच्छा। अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है? पन्ना कहती है, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? कीरत कहता, अन्नदाता अगर हुक्म दे तो बनबीर तक को सिर पे उठा के ले जा सकता हूँ। पन्ना कहती है, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत कहता है, अन्नदाता आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे रखी जा सकती है? और अन्नदाता
आज तो बनबीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो वही ले आया। पन्ना कहती तो चलो तुम्हारी मदद कर दो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहां तक क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। गुड गुड। किरत कहता है अन्नदाता आप तकलीफ न उठाए, मैं सब कर लूंगा। पन्ना कहती है और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां पर शमशान है। किरत कहता है ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। पन्ना कहते तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया, तुम धन्य हो। किरत कहता है अन्नदाता धन्य तो आप है कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा, तो मैं चलूं? फिर उसमें इतने में शामली का प्रवेश होता है। धायमा महल चारों तरफ सिपाहियों ने घेर लिया। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यही ठहरना, मैं अभी जाती हूँ। शामली देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना कहती मैं अब भी आती हूँ। किरत से चलो किरत, और दोनों का प्रस्थान, दोनों वहां से चले जाते हैं। शामली कहती है अपने आप से न जाने धाई माँ क्या सोच रही है, किरत बारी भी तब से यही बना है, क्या होगा। हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया, दुष्ट बनवीर, तुझे नर्क में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है, भवानी कुंवर की रक्षा करो। और उतने में पन्ना का प्रवेश हो जाता है। पन्ना कहती अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली हो गई? हो गई कैसे? पन्ना कहती किरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला लिया, ऊपर से पत्तले ढक लिए और उन पर पानी छिटक दिया। वो उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। शामली कहती वाह वाह दाइमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि किरत बारी झूठी पत्ते ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। पन्ना कहता है चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। शामली जरूर बचेंगे, पर धायमा ये सब तुम्हें किसने सुझाई? पन्ना कहती है भवानी ने, मैंने आग बनकर उनका ध्यान किया, उसी समय किरत बारी आया। उसने कहा मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं बस। भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। शामली कहती पर एक बात है धायमा। पन्ना कहती क्या? शामली कहती बनबीरा जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पावेंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना कहती मैं कह दूंगी मैं नहीं जानती। शामली कहती इससे वे नहीं मानेंगे, क्रोध में आकर अगर उन्होंने तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना कहती है मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी, ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। शामली कहती है बनबीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है, कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना कहती है मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली कहती है पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना कहती सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली कहती है किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना कहती दे सकती हूँ। शामली किस तरह? पन्ना कहती है कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी न सकेगा कि वहां पर कौन सोया है। शामली तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगे? पन्ना किसे सुला दूंगी? शामली मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों पर प्रलय का बादल गुमट रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली कहते धायमा संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो, कुंवर की शैया पर
पन्ना कहती सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा। चंदन को सुला दूंगी शामली, और वो रोने लगती है। देखिए कितनी यथार्थ भरी हमारी एकांकी है कि एक माँ अपने बेटे को उस शैया पर सुलाना चाहती है, जिसे पता है कि उसका बेटा जीवित नहीं रहेगा, हत्यारा उसे तलवार से मार देगा, पर फिर भी वह क्या लेती है और कहती है कि मैं चंदन को सुला दूंगी, उसे नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी, कह दूंगी इनके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। सामली, धाय माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, महल के किसी कोने में छिप रहूंगी। हाय तुम क्या कह रही हो, ऐसा मत कहना, मैं जाती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। शामली का प्रस्थान, शामली चली जाती है, पन्ना चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी जो मुझे करना है, पर शामली सुन भी न सकेगी। भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसे कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतनी का व्रत है, यही राजपुतनी की मर्यादा है, यही राजपुतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो माता, माता के हृदय के स्थान पर जिसने ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, सच्ची राजपुतनी, अपने रक्त से मंगल तिलक करे। और उतने में नेपथ्य में चंदन का स्वर सुनाई देता है, माँ माँ। चंदन आ गया है। चंदन कहता है माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गए या रक्त निकल रहा है। पन्ना कहती कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखो मेरे लाल। ओहो अंगूठे में ये चोट कैसे लगी, रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांधो। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है, सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। और ये चोट कैसे लगी लाल। चंदन कहता है मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं, मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, जैसे ही मैं नीचे कूदा एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना कहती है आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए हैं, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन कहता है माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उसे कहूंगा कि कुंवर जी का अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना कहती मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन कहता है कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना कहती कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है तब से वे सो ही रहे हैं, माँ कुंवर जी को नींद क्यों आती है, मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना कहती बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है सोना ने भी उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा न मानते थे, खेल खेल में भी बुरा न मानते थे, साथ खेलते थे साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना कहती तो चलो चंदन मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन कहता अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर से भी ज्यादा। कहते हैं कि चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से कहना भूल जाएंगे, क्यों न माँ। पन्ना कहती ठीक है लाल। चंदन कहता है माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा माँ, तुम्हारी आंखों में। पन्ना कहती कहा चंदन पानी कहा, और तुम्हारे अंगूठे की रक्त की धारा बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन कहता ओ माँ तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो, जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर मैं तुमको बिठाऊं बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा।
तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना कहती है, तुझसे मुझे ऐसी आशा है चंदन। चंदन कहता है, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरे नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से